अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़र्रुख नदीम एक नई असाइनमेंट के साथ। यहाँ पे आज की हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तरीक़ाकार हमारा वही होगा, हमने एक पार्ट को पकड़ना है और उस पार्ट की डायमेंशंस लेते हुए उस 3D मॉडल को बनाना है। तो आए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज की हमारी जो असाइनमेंट है वो ये एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसमें अगर आप इसको देखें तो 3D व्यू में आपको यहाँ पे क्लियर आ रहा है। यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है, इसको सिलेंड्रिकल पीस लगा हुआ है और उसके साथ ये एक पट्टी है जो एल शेप में लगी हुई है। यहाँ पे कोई भी जो इसका पार्ट है वो इसके साथ लिंक होगा सेंटर बेस्ड, और ये पट्टी एक यहाँ पे इसमें होल है, यहाँ पे ज़ाहिर ये बड़ी सिंपल सी असाइनमेंट है। चूँकि हम अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस पोर्शन पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इसमें छोटी छोटी जॉब्स की मदद से, छोटे छोटे पार्ट्स की मदद से हम लोग जो है ना इसको क्लोज़ करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस में हर किस्म का पार्ट आता जाए। अगर मैं आपको इस तरह से बताने लगूं कि ये कमांड इस काम के लिए है, ये इस काम के लिए, तो वो तो मेरा ख्याल है कि कमांड्स तो मैं तो फारूक हो जाऊंगा आपको बता के, लेकिन आप लोगों को उसकी समझ नहीं आएगी। तो ये जो हमारी प्रैक्टिस है, एक एक पार्ट को पकड़ के बनाना और उस पार्ट के ऊपर डिस्कस करना और फिर उसके जो टेक्निकली जो उसके फीचर्स हैं, लाइक ये होल है या सिलेंडर है, उनको मेंटेन करना, ये मेरी नज़र में एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसलिए हम इन छोटे छोटे पार्ट्स पे काम कर रहे हैं और इन्हीं में तमाम जो फीचर्स हैं वो भी हमारे डिस्कस होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये बुश और ये पट्टी यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं इसके एलिवेशन में देखता हूँ तो ये इस तरह से एक बुश है और उसके साथ ये पट्टी है, और ये जो क्रॉस सेक्शन हुआ है, क्रॉस सेक्शन बता रहा है कि ये सेम मटेरियल में है। अच्छा, अब ये सेम मटेरियल किस तरह से है? ये वेल्डेड तो है नहीं, ये किसी कास्टिंग में तैयार हो सकती है या इसको फोर्जिंग में तैयार किया जा सकता है, या डिपेंड करता है, हो सकता है कि सिंगल पीस से इसको तैयार किया गया हो। अगर ये वेल्डेड होती तो यहाँ पे भी थ्रू एक लाइन होती और यहाँ पे वेल्डिंग का साइन लगा होता, ठीक है, वेल्डिंग साइन लगा होना था। सो ये एक ही मटेरियल से पीस निकला हुआ सारा आपको शो हो रहा है। अच्छा, ये जो उसकी क्रॉस सेक्शनल हैच लाइन है, ये जो डायगोनल लाइनें नज़र आ रही है, ये बेसिकली इस चीज़ को शो कर रही हैं कि सेम मटेरियल कंटिन्यूटी है, यहाँ तक सारा एक जैसा मटेरियल लगा हुआ है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब देखें, इसके टॉप व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो ये सिलेंडर, इसका डाया यहाँ पे देखें 30 है, जबकि ये जो साइड पे पट्टी लगी हुई है ये 28 है। यानी इस डाये से 2 मिलीमीटर छोटी, 1 मिलीमीटर इधर से और 1 मिलीमीटर इधर से ये छोटी पट्टी है। यहाँ से उसकी ये लेंथ शो हो रही है जो कि इसके सेंटर से यहाँ पे उसके अगर एलिवेशन में देखते हैं तो यहाँ तक 105 की लेंथ शो हो रही है। और ये जो लेग डाउन हुई है, एल शेप जो बनी हुई है, वो यहाँ से 45 इस एज तक आ रही है। अच्छा, अब अगर इसको मैं बुश की पोजीशन देखूं तो ये जो बॉटम लाइन है, इस बॉटम लाइन से बुश 10 मिलीमीटर ऊपर है और 50 मिलीमीटर बुश की अपनी लेंथ है। बुश के अंदर वाला जो होल है वो 14 मिलीमीटर है डायग में, जो उसका आउटर डाया है वो 30 मिलीमीटर है। इसमें यहाँ पे जो छोटे रेडियस लगे हुए हैं कॉर्नर्स में वो 1 मिलीमीटर के हैं। यहाँ पे जो रेडियस लगा हुआ है वो 3 मिलीमीटर का है। R3 मतलब रेडियस 3 मिलीमीटर। यहाँ पे सुराख हुए हैं, एक इधर है एक इधर है, तो ये सुराख, ये सेंटर लाइन आपको शो करवा रही है कि इस पट्टी के सेंटर में है और यहाँ से इस एज से लेके इस सेंटर तक इसका फासला है 30 मिलीमीटर, और सुराख अपना जो बोर है, जो अंदर से होल डायामीटर है, वो है 12 मिलीमीटर। इसी तरह से मैं अगर इस साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू में ये होल नज़र आ रहा है। इसकी साइड व्यू में आ जाए तो बॉटम से, यानी इस सिरे से लेके ये 20 मिलीमीटर ऊपर है, यानी इसका जो होल का सेंटर है बॉटम लाइन से 20 मिलीमीटर के फासले पे है। अच्छा, ये वाला साइज़ अगर इस होल को हम इधर से डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे चूँकि उससे सेंटर लाइन दी हुई है तो इसलिए उसको सेंटर हमें क्लियर हो गया। लेकिन जब हम इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे चूँकि उसने सेंटर लाइन नहीं दी, इस वजह से उसने होल को लगाया और उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी, डिस्टेंस दे दिया। टोटल इसकी विड्थ 28 है और एक साइड की उसने 14 दे दी। बात एक ही है, ये भी सेंटर ही है और नीचे से ऊपर इसकी 20। इसका डायामीटर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इसका डायामीटर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। यहाँ पे इन साइड पर उसका रेडियस 3 है और बाहर शार्प है। बस ये एक छोटी सी ज्योमेट्री है, ये छोटा सा पार्ट है
अभी हम इसका आगाज़ करते हैं। सॉलिडवर्क्स पे आ जाए। सॉलिडवर्क्स में जैसे ही आएंगे न्यू करते हैं। न्यू के साथ ही आपने पार्ट सेलेक्ट किया, ओके करें, भूलना नहीं है। सबसे पहला काम आपने यूनिट अपनी मर्ज़ी के सेट करने हैं, ठीक है। यूनिट सेट करने के बाद अब अगर मैं इस ड्राइंग की बात करूं तो वही बात कि अब हमने इस ड्राइंग को कहां से शुरू करना है। मेन इसका रेफरेंस हम कौन सा बनाएं। अब दो सूरतें हैं, या तो आप मेन रेफरेंस उस बुश को बना लें या मेन रेफरेंस आप इस एल पट्टी को बना लें। ये अब आप पे है। तो देखिए इसकी जो मुझे समझ आ रही है, इसकी जो भी फिटिंग बन रही है, इसकी फिटिंग बन रही है कि एक पार्ट इसके साथ यहाँ पे फिक्स हो रहा है जो कि इसके साथ मूवमेंट लेगा, सेंटर इसका सेंटर फिक्स करेगा और ये पट्टी कहीं पे ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे ये इसका मेन जो पॉइंट है वो ये वाला बन रहा है। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट हो आप वहाँ से इसको बना सकते हैं। तो मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिएगा इसको स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले ये बुश बनाता हूँ और बुश का ये वाला बेस पॉइंट लूँगा, ठीक है। और ये डेटम, इसके दो डेटम यहाँ पे गुजरेंगे ऐसे और तीसरा इसके बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बुश बनाएंगे। बुश का साइज़ हमारे पास आ गया 50 लेंथ है और 30 और 14 उसके डाय हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं। देखें हमारे पास ये वाले डेटम्स मौजूद हैं। मैं इस डेटम और ये इसके टॉप प्लेन के ऊपर जाके मैं उसको ड्रा करता हूँ। टॉप प्लेन पे आए, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक है कि आप पहले इसको स्केच ले लें, एक है कि डायरेक्ट आप उसको एक्सट्रूड बॉस बेस ले लें। दोनों सूरतों में आप इसमें कर सकते हैं। ये जो टॉप प्लेन है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो स्केच लेके यहाँ पे मैं दो सर्कल ड्रा करता हूँ, एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ये बुश बनाने के लिए। और डायमेंशन में जाके अब दोनों के आप यहाँ पे डाय बासानी लिख सकते हैं। इनसाइड का उसका डायमीटर था 14 और आउटसाइडर उसका डायमीटर था 30। डाई सेट हो गए दोनों। एग्जिट करें और इसको यहाँ पे एक्सट्रूड कर दें। अब इसको एक्सट्रूड करना, बुश की जो लेंथ थी वो थी 50। अब यहाँ पे आए, ये मैंने 50 लिखा और एक साइड पे इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे आ गए। अब इसमें अगर हम वापस ड्राइंग पे चले तो ड्राइंग में इतना काम, हमने इसको बेस बनाया और यहाँ से ऊपर 50 का बुश बना दिया। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास दो रास्ते बचते हैं, दो तरीके इसमें हो सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं ये तरीकाकार इसमें अपना रहा हूँ। एक तो ये कि हमने इसको ऐसे पहले बनाया और उसके बाद हमने ये वाली जो इसकी पट्टी है वो टॉप पे ऐसे एक बनाए और फिर उसके नीचे दूसरी पट्टी बनाए, ठीक है। क्योंकि होल हम पहले दे चुके हैं इसमें, इस वजह से अब इसके अंदर से कोई चीज़ भी नहीं गुजार सकते, क्योंकि अंदर से गुजारेंगे तो वो इसको डिस्टर्ब करेगी। बात समझ रहे हैं? ये इसको दोनों तरीकों से हम करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या क्या तरीकाकार हो सकता है इसमें। तो अभी हमने ये बुश बनाया। अब मैं ये वाली जो पट्टी है मैं बजाय कि ऊपर से बनाऊं, देखिए दो तरीके। अगर मैं यहाँ ऊपर से बनाऊंगा तो फिर मुझे यहाँ पे एक डेटम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इधर से बनाऊं तो फिर मुझे यहाँ पे एक डेटम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरफ से बनाऊं सामने से तो फिर इसको मैं इसके आर पार नहीं गुजार सकता, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर मटेरियल आने के चांस हैं। अच्छा, अभी मैं इसको मतलब आसान वे जो है वो ये है कि मैं इसको यहाँ टॉप से यानी यहाँ से रह के ये पट्टी बनाऊँ और इसका ये ऑफसेट वैल्यू भी दे दो। अब ऑफसेट वैल्यू आपने ज़हन में रखनी है। टोटल हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है 60 मिलीमीटर, 50 ये और 10 ये, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 मिलीमीटर। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मिलीमीटर हो गया। जी सर, ऐसा ही है। अच्छा चले, अब यहाँ पे आ जाए। मैं यहाँ पे एक्सट्रूड की कमांड लेता हूँ डायरेक्टली, बजाय स्केच में पढ़ूँ। इसके ऊपर मैंने एक्सट्रूड किया, यानी इस सरफेस को मैं बतौर रेफरेंस लेता हूँ। स्केच के ऊपर आके राइट क्लिक करके मैंने ये उसको नॉर्मल किया। यहाँ पे एक सेंटर लाइन लगा ले ताकि हमें काम करना आसान हो।
इस सेंटर लाइन को हॉरिजॉन्टल कर ले। मैंने एक लाइन यहां से लेके तकरीबन ये लाइन लगाई, यहां से मैंने अंदाजे के साथ एक लाइन ये लगा दी। तो मैंने यहाँ पे ये इस तरह से ये मैंने लाइन लगाई। सबसे पहला काम तो ये करें कि इस एज को कंट्रोल के साथ इस एज को सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसको सिमेट्रिकल कर लें। ये सिमेट्री किया तो उसमें इस सेंटर लाइन के अगेंस्ट दोनों को सेट कर दिया। अब मैं इस लाइन को पकड़ के इसके ऊपर लेके आता हूँ, तो इसको आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर दें। ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंट हुआ है, इसके साथ कॉन्स्टेंट का साइन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब इनकी हम वैल्यू एडजस्ट करेंगे, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू थी। अच्छा ये देखिए, एक चीज़ समझिएगा, अब मैंने डिस्टेंस लेने की कोशिश की तो वो 0.17 डिग्री दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो डिग्री पे क्यों जा रहा है, डिग्री मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिग्री पे क्यों जा रहा है कि किसी एक लाइन में कॉन्स्टेंट नहीं लगा हुआ, लाइन टेढ़ी है। तो यहाँ पे देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो है, इसके साथ नहीं कॉन्स्टेंट लगा हुआ। तो मैं इस लाइन को डायमेंशन को रिमूव करें, लाइन को क्लिक करें और यहाँ पे इसको मैं हॉरिजॉन्टल कहता हूँ। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई हैं, वो पहले पैरेलल नहीं थी इसलिए उसने एंगल की वैल्यू दी। अब मैं यहाँ पे डायमेंशन में जाता हूँ, स्मार्ट डायमेंशन, ये और ये डायमेंशन लूँगा तो उसने 30 पूरी कर दी। मैं इसको यहाँ पे 28 कहता हूँ। मैंने जैसे 28 किया, यहाँ पे देखिए हमने पहले से उसके कॉन्स्टेंट सेट किए हुए थे, तो उसने उन कॉन्स्टेंट को मेंटेन करते हुए उसकी 28 वैल्यू सेट कर ली। अब हमें एक लाइन चाहिए यहाँ से लेके ये वाली लाइन। तो हमने लास्ट टाइम कमांड डिस्कस की थी कन्वर्ट एंटिटीज। ये देखें, इसको मैं कन्वर्ट एंटिटी में करता हूँ, तो ये एक जो एज है वो एंटिटी एक बन गया। अच्छा अभी हम यहाँ पे ट्रिम की कमांड यूज़ करेंगे। मैं अजाफी को यहाँ पे ये देखें ड्रैग करके ट्रिम कर देता हूँ। अब आप गौर करें, उसने इस एरिया को क्लोज कर लिया और इसके अंदर फिलिंग दे दी, मतलब कि ये अब क्लोज ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे आके एक चीज़ ले कि इसके सेंटर से इस एज तक का फासला है 105। यहाँ से लेके ये फासला 105 पूरा हो गया। अच्छा इसको मैंने स्केच को देखिए, अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ। जैसे मैं स्केच को एग्जिट करूंगा उसके बाद वो फौरन कहाँ पे ले आया मुझे, एक्सट्रूड पे। यानी स्केच एग्जिट हो गया वो एक्सट्रूड पे, चूंकि ये स्केच बना ही इस एक्सट्रूड के लिए था। तो यहाँ पे आके आप ये जो हमारे पास डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन को ड्रैग करके डाउन साइड पे कर लें। अच्छा हमने तो यहाँ से 15 मिलीमीटर नीचे बनाना है, तो ये तो ऊपर बन रहा है क्योंकि हमने फेस ये सेलेक्ट किया था स्केच के लिए। तो अभी करना क्या है, आपने ये करना है कि इसको यहाँ से ले ले ऑफसेट, यानी ये जो फ्राम आ रहा है, फ्राम को आपने ऑफसेट लेना है। यहाँ से कितना ऑफसेट लेना है, ये देखें 15। अब ये 15 इसने अपसाइड पे ले लिया। आप यहाँ से इसको टॉगल कर सकते हैं। टॉगल किया, नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए इसकी थिकनेस कितनी आ रही है, 10 मिलीमीटर की थिकनेस है इसकी। जितनी यहाँ पे गैप दिया हुआ है ये 10 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस जा रही है। अब इसकी यहाँ पे हम थिकनेस देते हैं 10। ये देखें अब स्केच ऊपर रह गया। उसने स्केच से ऑफसेट जाके एक खास वैल्यू तक जाके उसे वहाँ से वो वाली उसको एक्सट्रूड वैल्यू दी और ये हमारे पास जॉब रेडी है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ से इधर एक ऐसी पट्टी लगानी है। मैं डायरेक्ट फिर एक्सट्रूड कर रहा हूँ इस सरफेस के ऊपर, इस पर एक्सट्रूड किया। अब इस राइट क्लिक करके नॉर्मल टू करें। अब आपके सामने ऑब्जेक्ट आ गया। मैं इसको रेफरेंस बनाते हुए अब ऊपर तक ना ले, यहाँ से ये मैंने नीचे लिया, ये मैंने एक स्केच लगा दिया। डायमेंशन इसकी, अब इधर चूंकि इसके साथ रेफरेंस में हमें इसकी विड्थ की जरूरत नहीं, अगर आप देंगे भी तो वो आपको अलर्ट दे देगा कि भाई आपने ऑलरेडी ये आपका जो स्ट्रॉन्ग है आप क्या करना चाह रहे हैं, मेक दिस डायमेंशन ड्रिवन। तो मैं उसे मतलब कैंसिल करता हूँ कि भाई मुझे इस डायमेंशन को कुछ नहीं कहना, ये इसी को फॉलो करेगा। अब सिर्फ मैं उसकी डायमेंशन क्या दे सकता हूँ कि इस एज से लेके इस एज तक, इस एज से लेके
इस एज तक ये वाली जो वैल्यू है ये हमें दे दे 10। ये देखिए यहाँ पे उसने लगाया, ठीक है, यहाँ से उसे मैं 10 कहता हूँ। और ये देखिए ये उसने स्केच बनाया था, मैं स्केच को जैसे ही एग्जिट करूँगा तो वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है। आप डायरेक्शन ब्लेंड के साथ ये जो है इसको टॉगल कर सकते हैं। 10 की डायरेक्शन उसकी थिकनेस पूरी करे और ओके कर दे। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात की। अच्छा, एक तो ये तरीकाकार है। सुराख हम बाद में देखेंगे, अभी मैं सुराखों के ऊपर बात नहीं कर रहा। अब मैं इसका दूसरा मेथड आपको दे रहा हूँ कि हम दूसरे मेथड से इसको कैसे बना सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से इसको, अच्छा अब इसको ना हम एडिट कर लेते हैं। मतलब मैं ये 2 फीचर यहीं पे डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो स्केच हमने ऊपर बनाया था मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये आज जो सबसे पहला एक्सट्रूड किया था हमने, इसके स्केच पे जाके एडिट करें स्केच को, और मैं इसके अंदर से ये होल ख़त्म कर देता हूँ। होल ख़त्म किया, ये अब सॉलिड हो गया। ये वो 50 थिकनेस के साथ ये सॉलिड हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा कि इसका ये जो साइड का मतलब फ्रंट प्लेन है उसका, मैं फ्रंट प्लेन के ऊपर रहते हुए उसको मैं एक्सट्रूड बॉस करता हूँ और इसको यहाँ पे नॉर्मल टू किया। अब वही वाला जो स्केच हम बना रहे थे आप इसके मिड से लें ताकि कहीं पे एरर ना रह जाए। इसके मिड से मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये ले। अब मैंने इसके मिड तक ले लिया। अच्छा, अब इसकी यहाँ पे डायमेंशन कर लें आप, ओके हो गया स्केच यहाँ पे। जैसे ही आपने ये स्केच ओके किया, अच्छा अब यहाँ पे देखिए उसके सेंटर में बना हुआ है, ठीक है। इसको ओके करके स्केच से बाहर आ जाए तो यहाँ पे अब उसकी सेंटर से एक साइड पे बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मिड प्लेन। क्या बोला, मिड प्लेन। अब ये दोनों साइडों पे जाएगा। इसकी थिकनेस थी 28 थी, यानी विड्थ इसकी 28 थी। अब ये 28 पे मैंने इसको डन किया तो ये देखें ये वाली जॉब बनी। अब ये वाला जो इसके अंदर हमें मिल रहा है होल करना था, आप यहाँ से एक्सट्रूड कट करो, इसके टॉप पे जाके यहाँ पे एक होल लगाओ, यहाँ पे मैं 7 का रेडियस करूँगा, उसको डन कर दे। ये देखें इसको मैं ब्लेंड के बजाय थ्रू ऑल करके ओके करके बाहर आ जाए तो ये जॉब यहाँ तक आपके पास फिर रेडी हो गई। समझ आ गई बात की। अब इसके अंदर होल ये हमने कर लिया। अब इसके अंदर यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे होल है, तो यहाँ पे होल करने का तरीकाकार आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में कर चुके हैं। सिंपल होल मैंने लेना है। ये देखें ये मैं होल, सिंपल होल का ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप कोई भी स्टैंडर्ड उसका ले रहे हैं। होल का डायामीटर आपके पास है 12 का, तो ये देखें मैंने डाया यहाँ से 12 लिया। ISO में ही लूँगा क्योंकि मिलीमीटर्स में हम काम कर रहे हैं, ISO में लूँगा। और यहाँ से इसको मैं थ्रू ऑल कह रहा हूँ, थ्रू ऑल कहा और इसकी पोजीशन पे चले जाएं। ये देखें मैंने पहले उसको वो सरफेस बताई जिसके ऊपर मैंने बनाना है, उसके बाद उसके मिड को रेफरेंस देते हुए, यानी उसके जो ओरिजिन है वहाँ से रेफरेंस लाइन हमें मिली और मैंने ये क्लिक किया, ठीक है। अब देखिए मैं अगर इधर करना चाहता हूँ तो इधर ये नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी हमने वो उसकी सरफेस सेलेक्ट की हुई है। तो बगैर कुछ किए आप डायमेंशन में आ जाएं और इस साइड से उसकी डायमेंशन भी स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ के उसका फासला था 30। थ्रू ऑल उसने कर दिया, ओके कर दें। ये मैंने ओके किया तो ये यहाँ पे होल हो गया। इसी तरह से अब इस साइड पे होल करना है, होल विज़ार्ड लिया, थ्रू होल सेलेक्ट करें, पोजीशन लें, पहले वो फेस दिया जिस पे हमने करना है। ये देखिए यहाँ पे फिर आपको वो डेटा में एक्सेस मिल रहे हैं। मैंने यहाँ पे रख के उसको
किया, फ़ौरन डायमेंशन पे आ जाए और यहाँ से लेके 20 डन करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये बुश में भी थ्रू आल करेंगे तो बुश में भी, क्योंकि थ्रू आल में फिर जो आगे आएगा वहाँ तक लेके जाएगा। अच्छा, इसकी हम पोजीशन में टाइम में आके यहाँ पे थ्रू आल की बजाय अप टू नेक्स्ट भी कर सकते हैं, अप टू सरफेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अप टू सरफेस में करेंगे तो आपको कोई सरफेस बताना होगा। मैं कहता हूँ भाई इस सरफेस तक, तो इस सरफेस से आगे उसको नहीं लेके जाएगा, ये देखें। ओके, तो बाकी काम छोटे हैं, आप यहाँ पे उसको फिलट करें। ये एज मैंने फिलट के लिए सेलेक्ट किया और इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 थी, ये मैंने यहाँ पे फिलट लगाया। इसी तरह से दोबारा से फिलट की कमांड पकड़ी और एक फिलट यहाँ पे था और एक फिलट यहाँ पे था। इन फिलट्स की वैल्यू यहाँ पे है 1, ये देखें, और ये जॉब आपके पास डन हो गई। क्लियर जी? ये बेसिकली इसमें 2 तरीके थे जॉब बनाने के, मैंने इसलिए बता दिया था कि आपको पता हो कि हमने इसको कैसे मेंटेन करना है। आज की इस एक्सरसाइज में मैं इस उम्मीद के साथ हूँ कि आपको कुछ नए फीचर भी मिले होंगे, कुछ नई टेक्निक्स मिली होंगी। आज की इस एक्सरसाइज के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।